नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद शेख में आपका स्वागत है। अब तक अपने व्यंजन संधि के 9 नियमों पर अपनी चर्चा कर चुके हैं। आगे के नियमों पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब तक देखा कि हमने कि तय या द का योग किसी के साथ यानी अगर तय और द को मैंने वैकल्पिक चिन्ह के अंदर लिया। क्यों लिया? देखो ये इसको क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह के अंदर वैकल्पिक चिन्ह है। इसके जगह कह सकते हैं या अथवा। और इस चिन्ह का मतलब क्या है? या अथवा, यानी कि तय या द में से कोई भी हो, तय व द में से कोई भी हो योग, तो उसके बाद जो परिवर्तन हो, जो विकार होगा वो किस प्रकार होगा, उस पर अपने क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब हमें पता है कि हमने देखा था कि व्यंजन संधि के अंदर अपने पहले नियम के अंदर देखा था कि प्रथम वर्ण किसके अंदर बदल जाता है? तीसरे वर्ण में। कब? जब क्या होता है? सघोष होता है। तो देखो तय को किससे बदल रहा है? द में बदल जाएगा। तो इसलिए तय और द का जो नियम है उन दोनों को अपने क्या लिया है? शामिल लिया। जैसे अपने देखते हैं कि उपसर्गों में अपन देखते हैं कि उत या उद, या उद, ये तो इन दोनों के अंदर तो देखिए जो पहली प्रायिकता किसको दी जाती है? उत को दी जाती है। तो देखो अपने तय व द के नियम से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, उसको अपने आप आरंभ कर चुके हैं। तो देखो आगे तय व द के नियम से तय या द दोनों ही कैसे? स्वर रहित के बाद योग किसको? देखो च या छ हो, ज झ हो, ट ठ हो, ड ढ हो, ल हो और क्या हो? तालव्य स। तालव्य स यानी कि तय और द के बाद चाहे योग किसका हो? च व छ का हो, ज व झ का हो, ट व ठ का हो, ड व ढ का हो, ल का हो या तालव्य किसका हो? स का हो। तो देखो अपने कह सकते हैं कि अपने तक 9 कितने नियमों पर चर्चा कर चुके थे? 9 नियमों पर। तो देखो यहाँ से अपने पास नियम कितने बन रहे हैं कि देखो तय और द का इसके साथ योग करेंगे तो एक नियम ये हो गया। फिर तय और द का ज और झ के साथ करेंगे, एक नियम ये हो गया। फिर तय और द का किसके साथ तय और ठ के साथ करेंगे तो तीसरा नियम कौन सा हो गया? ये हो गया। फिर तय और द का द और ढ से करेंगे, ये कौन सा नियम हो गया? अपना चौथा नियम हो गया। और तय और द का योग अपने किसके साथ करेंगे? ल के साथ करेंगे तो कौन सा नियम हो जाएगा? पांचवा नियम। और तय व द का योग किसके साथ करेंगे? अपने तालव्य स के साथ करेंगे। तो ये अपना नियम नंबर कितना हो जाएगा? 6। तो यानी कि अब तक अपने 9 का कर चुके हैं। तो आज अपने चर्चा करेंगे नियम नंबर 10 से लेकर कहां तक? 15 तक। 10 से लेकर 15 तक। कई जगह पुस्तकों के अंदर ये एक संपूर्ण नियम के अंदर ही समाविष्ट किया जाता है और कई पुस्तकों के अंदर ये नियम क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अपन चलते हैं इस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखो इधर कि तय के बाद च छ का योग होगा तो क्या बनेगा? तय के बाद झ झ का योग हो तो क्या बनेगा? और तय के बाद ठ ठ का योग हो तो क्या बनेगा? जैसे मैंने कहा कि तय या द के बाद योग किसका हो? च या छ का। तय व द के बाद योग च और किसका हो? छ का होगा। तो द तो किस में बदल जाएंगे? ये दोनों च में। किस में बदल जाएंगे? च में बदल जाएगा। अगर त या ठ के साथ योग हो, त और द का किसका योग हो? त और ठ के साथ हो तो ये दोनों किस में बदल जाएंगे? ट में बदल जाएंगे। इसी तरह ज और झ के साथ योग हो किसका? त और द का किसके साथ हो? ज व झ के साथ हो तो ये किस में बदल जाएगा? झ में बदल जाएगा। उसी प्रकार अपने कह देते हैं ल का योग किसके साथ हो? त व द का योग किसके साथ हो? ल के साथ हो तो ये किस में बदल जाएगा? ल में बदल जाएगा। इसी प्रकार किसका भाई? त व द का योग किसके साथ हो? स का हो, यानी कि त और द का योग किसके साथ हो? स के साथ हो। अब तो देखो अपने देखा कि इनमें सिर्फ किसका भी? सिर्फ एक में आगे वाला जो प्रथम पद है उसमें क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा है। लेकिन त द का योग किसके साथ? तालव्य स के साथ हो। किसके साथ हो? तालव्य स के साथ हो तो दोनों में विकार उत्पन्न होगा। तो क्या होगा?
दोनों में विकार उत्पन्न होगा, यानी कि तय है तो किस में बदल जाएंगे, चाय में। तय है तो किस में बदल जाएगा, चाय में बदल जाएगा। और जो सह है वो किस में बदल जाएगा, छह में बदल जाएगा। सह किस में बदल जाएगा, छह में बदल जाएगा। तो अपने कहने में तय है के बाद सह तालु में सह का योग हो, तो इन दोनों के लिए साथ अपने क्या ले सकते हैं, चच। क्या कह सकते हैं, चच। यानी कि इन दोनों के बाद तय के बाद किसका योग हो, तालवे सह। तो तय किस में बदल जाएगा, छह में बदल जाएगा। और सह किस में बदल जाएगा, छह में बदल जाएगा। तो इन दोनों के एक साथ मिलाकर मैंने क्या कह दिया, चच कह दिया। अब एक बात देखो कि तय जो दोनों ही क्या स्वर रहित है, तो इधर वाले जितने भी शब्द होंगे जो अपने वर्ण आएंगे वो क्या होंगे, स्वर रहित होंगे। आगे जिनका योग हो रहा है उनके अंदर जो मात्राएं स्थापित होंगी वही मात्राएं आगे वाले पद के साथ क्या जाएगी, जुड़ जाएगी। तो अब एक एक करके नियमों पर अपने क्या करते हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखो तय के बाद योग अगर किसका हो, चाहे छह का हो, तो किस में बदल जाएगा, तय किस में बदल जाएगा, चाहे में। अगर तय के बाद जय छह का योग हो तो ये दोनों किस में बदल जाएंगे भाई, जय में। तय के बाद अगर तय का योग हो तो किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। अगर तय के बाद किसका हो भाई, ढह का योग हो तो वो किस में बदल जाएगा, ढह में बदल जाएगा। जैसे अब तक आपने उदाहरण सुने होंगे, उज्जैन, उल्लेख, उल्लास, उज्ज्वल, ये सारे किस नियम पर आधारित हैं, उदाहरण इन्हीं नियमों पर आधारित है। तो देखो अपना नियम नंबर 10, नियम नंबर 10 क्या कहते हैं, यदि तय या दय के बाद योग किसका हो, जय व छह का। यदि तय व दय के बाद योग किसका हो, जय व छह का हो, तो तय तो किस में बदल जाएंगे भाई, जय में बदल जाएंगे। तय किस में बदल जाएगा, चार में बदल जाएगा। जिस प्रकार उदाहरण देखो हमने, उदाहरण क्या लिया, उच्चारण। उदाहरण क्या अपना, उच्चारण। तो अब देखो उच्चारण का अपने संधि विच्छेद करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। उदाहरण क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद उत प्लस चारण। अब देखिए इनको अलग करके देखिए, उ प्लस तय प्लस च प्लस आ प्लस रे प्लस अण। तो अब देखो यहाँ क्या है, तय। तय के बाद किसका उपयोग हो रहा है भाई, च का। तय के बाद क्या रहा है, च आ रहा है। तो हमें पता है जब तय के बाद क्या हो, च आए तो तय किस में बदल जाएगा, स्वर रहित च में बदल जाएगा। तो देखो कहू प्लस च प्लस च प्लस आ प्लस रे प्लस अण। तो देखो उ चाय स्वर रहित था, तो ये रहा आधा चाय के साथ क्या है, आ, तो क्या हो गया, चा और रे, फिर और क्या हो गया, रण। तो हमने देखा कि उच्चारण से हमने क्या पता प्राप्त कर लिया, उच्चारण प्राप्त कर लिया। तो उत प्लस क्या हो जाएगा, चारण। यानी कि नियम नंबर 10 क्या कह रहा अपना कि यदि तय के बाद क्या हो, चय हो। तय के बाद क्या हो, चय व किसका योग हो, छह का योग हो, तो ये किस में बदल जाएगा, चय में बदल जाएगा। जिसे अपने उदाहरण देखा कौन सा, उच्चारण, जिसमें उत प्लस क्या भाई, चारण को स्थापित किया अपने। जैसे और उदाहरण देख लो, सचेष्टा, क्या देख लो, सचेष्टा। तो इसका प्रश्न विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत प्लस चेष्टा। सत प्लस क्या हो जाएगा, चेष्टा। देखो तय के बाद किसका योग हो रहा है, चय का। तय के बाद किसका योग हो रहा है, चय का हो रहा है। तो तय अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा, स्वर रहित चय में बदल जाएगा। तो अपने को पुनः क्या प्राप्त हो जाएगा, सचेष्टा का सचेष्टा प्राप्त हो जाएगा। याद रखना कि तय के बाद क्या हो, चय व क्या हो, छह हो, तो ये किस में बदल जाएगा, चय में बदल जाएगा। इसी प्रकार अपने अन्य उदाहरण देखो, जैसे सरस चंदर, सरस चंदर। तो इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, शरद प्लस चंदर। क्या हो जाएगा, शरद प्लस चंदर। सरचंदर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शरद प्लस चंदर हो जाएगा। तो अपना नियम नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि तय के बाद किसका योग हो गई, चाहे छह का योग हो, तो तय अपने स्थान पर किस में बदल जाएंगे, स्वर रहित चय में बदल जाएंगे। चलते हैं अपने नियम नंबर नेक्स्ट पर।
यो किसका हो, जय या झय का, किसका हो, तय व दय के बाद यो किसका हो, जय व झय का हो। तो ये दोनों अपने स्थान पर किससे बदल जाएंगे, जय में बदल जाएंगे, किससे बदल जाएंगे, जय में बदल जाएंगे। बहुत देखो उदाहरण इसका, उज्ज्वल, क्या उदाहरण लिया मैंने, उज्ज्वल। लेकिन ये जो उदाहरण है उज्ज्वल, ये अपने को संधि में बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादा कहाँ पूछा जाता है भाई, वर्तनी शुद्धि शब्दों के अंदर। क्यों कि हमें यहाँ पता नहीं चलता कि हाँ जय क्या भाई 2 बार आएगा, दोनों बारी क्या होगा, आधा होगा। तो देखो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस जवल, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, उत प्लस जवल। अब हमें इसको खोल के देखो भाई, उ प्लस तय प्लस जय प्लस व प्लस ल। तो देखो हमें दिखाई दे रहा है कि तय के बाद किसका योग हो रहा है भाई, जय का। तय के बाद योग किसका हो रहा है, जय का हो रहा है। तो तय अपने स्थान पर किस में बदल जाएगा, स्वर रहित जय में बदल जाएगा। तो देखो भाई आगे उ का उ प्लस जय प्लस व प्लस ल। तो उ का उ जय स्वर रहित तो ये रहा था, ये भी स्वर रहित था तो ये लो, और व का व और ल का ल। तो हमें देखो उज्ज्वल से पुनः क्या प्राप्त हो गया, उज्ज्वल प्राप्त हो गया। तो देखो भाई नियम क्या कहते हैं भाई, तय दय के बाद किसका योग हो, जय जय का हो तो ये किसमें बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। जैसे एक उदाहरण और देखो उसका, सज्जन, सज्जन। तो इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत प्लस जन, क्या हो जाएगा, सत प्लस जन। तो देखो नियम नंबर 11 क्या कहता अपना कि तय जय के बाद योग किसका हो, जय जय का हो तो ये किसमें बदल जाएगा, जय में बदल जाएगा। जिसके अंदर अपने उज्ज्वल सज्जन 2 उदाहरण लेकर जिसको अपन को देखा है। तो चलते हैं नियम नंबर नेक्स्ट पर, नियम नंबर 12 क्या कहता है, तय व दय के बाद योग किसका हो, तय व किसका हो, ठय का हो। तय व तय दय के बाद योग किसका हो, तय ठय का हो। तो तय और दय दोनों अपने स्थान पर किससे बदल जाते हैं, तय में बदल जाते हैं। तो देखो तय दय का योग किसके साथ हो, तय व ठय के साथ हो। तो ये दोनों किसके अंदर बदल जाता है भाई, तय के अंदर बदल जाता है। तो उदाहरण देखो इसका, जैसे तट्टिका, क्या लिया भाई उदाहरण क्या इसका, जैसे तट्टिका। तो देखो इसका संधि विच्छेद करें तो अपने क्या हो जाएगा, देखो तय का तो तय, तय के बाद क्या आ रहा है भाई, देखो यहाँ तय है और यहाँ क्या है, स्वर रहित तय है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तत् प्लस टिका, तत् प्लस क्या हो जाएगा, टिका। अब इसको देखो खोलेंगे तो तय का तय प्लस ई का प्लस इका। देखो तय के बाद किसका योग हो रहा है, तय का योग हो रहा है। तो तय अपने स्थान पर किससे बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। तो अपने पुनः तट्टिका से क्या प्राप्त हो गया, तट्टिका प्राप्त हो गया। तो देखो भाई तय तय के बाद योग किसका, तय व ठय का। तो क्या जाएगा, तय हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और देख लो, बरहट्टिका, क्या हो जाएगा, बरहट्टिका। तो देखो इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बरहद प्लस टिका, बरहद प्लस टिका। तो नियम नंबर 12 तय तय के बाद क्या हो, तय ठय हो तो किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा। जैसे अपने 2 उदाहरणों से समझा है, तट्टिका और बृहद तट्टिका के द्वारा। अब तक अपने 3 नियमों पर क्या कर चुके हैं भाई, चर्चा कर चुके हैं, जो सिर्फ किससे जुड़े हुए हैं, तय व दय से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके बाद उनके साथ अलग अलग व्यंजनों को क्या हो रहा है, योग हो रहा है। करते हैं नियम नंबर 13। नियम नंबर 13 क्या कहता है कि तय या दय का योग किसके साथ हो, ढय या ढय के साथ हो। तो तय दय अपने स्थान पर किससे बदल जाते हैं, ढय में बदल जाते हैं। तो देखो उनका उदाहरण, जैसे उड्डयन, क्या उड्डयन। जैसे उदाहरण क्या लिया अपने, उड्डयन। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस डयन, उत प्लस क्या हो जाएगा, डयन। यानी कि उड्डयन का अपने संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस डयन। देखो यहाँ तय है तो तय किससे बदल जाएगा, डय में बदल जाएगा। और आगे क्या है, डयन
इनका अपने दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उड्डयन। तो हमें उड्डयन से पुनः क्या प्राप्त हो गया, उड्डयन प्राप्त हो गया। तो नियम नंबर 13 क्या कहता है कि तय तय के बाद किसका योग हो, डै ढह का योग हो तो किस बदल जाएगा, डै में बदल जाएगा। जैसे और उदाहरण देख लो, भवट डमरू, भव डमरू, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भवत प्लस डमरू, भवत प्लस क्या हो जाएगा, डमरू हो जाएगा। तो नियम नंबर 13 क्या करेंगे, डै के बाद किसका हो, डै डै हो तो किस बदल जाएगा, ढै में बदल जाएगा। उदाहरण अपन देखा उड्डयन और भवट डमरू। ये उदाहरण लगभग सारे सेम है, अपने क्यों तय और दय के साथ ही कर रहे हैं। सिर्फ अपने को याद तय और दय के जब बदलाव हो तो वहां सिर्फ आपको दो चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखोगे, एक तो च छ ज झ हो, त ठ ढ ढ ल और मूर्धन्य स। तय दय का योग सिर्फ इनके साथ होगा, इनके साथ जब योग हो तभी क्या उत्पन्न होगा भाई, विकार उत्पन्न होगा। तो देखो अपने चार चार में चर्चा कर चुके हैं, जय जय पर कर चुके हैं, डै ठै पर कर लिया और डै डै पर कर लिया। चर्चा किस पर करेंगे, अपने ल पर, यानी कि तय दय के बाद क्या आए, ल आए तो क्या होगा, तो देखो यानी कि तय दय का योग किसके साथ हो, ल के साथ हो। तो तय या दय का योग किसके साथ हो, ल के साथ हो। तो तय दय अपने स्थान पर किस में बदल जाएंगे, ल में बदल जाएगा। यानी कि तय दय का योग किसके साथ हो, ल के साथ हो। तो ल तय दय जो अपने स्थान पर किस में बदल जाएंगे भाई, ल के अंदर बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण देखो, उल्लास, जैसे अपने उदाहरण ये क्या भाई, उल्लास। तो देखो क्या हो जाएगा इसके पीछे, उत प्लस लास, क्या हो जाएगा, उत प्लस लास हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ तय यानी कि उ प्लस तय प्लस ल प्लस आ प्लस छ, यानी कि इस ल को अपने क्या कर दिया, स्वर रहित कर दिया। देखो तय के बाद योग किसका हो रहा है, ल का हो रहा है। तो तय अपने स्थान पर किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। तो देखो उ का उ प्लस ल प्लस आ प्लस छ, उ का उ ल स्वर ये रहा भाई, ल का योग किसके साथ हो रहा है, आ के साथ क्या आ गया, ला और स का स। तो हमने देखा हमें पुनः उल्लास से पुनः क्या प्राप्त हो गया, उल्लास प्राप्त हो गया। जैसे तो आप देख लो, उल्लेख, क्या उल्लेख, इसका संधि विच्छेद करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, उत प्लस लेख, क्या हो जाएगा, उत प्लस लेख हो जाएगा। देखो तय के बाद योग किसका, ल का, तो उ का उ तय के स्थान पर किस में परिवर्तन हो जाएगा भाई, क्या तो ल, ये तय खोल लो इसको पूरा, ल का ल प्लस ए प्लस क। तो देखो तय का योग किसके साथ हो रहा है, ल के साथ हो रहा है। तो तय अपने स्थान पर किस में बदल जाएगा, ल में बदल जाएगा। तो देखो उ का उ ल का आता था, ल का योग एक के साथ करेंगे तो ले और क का के। तो देखो उल्लेख से पुनः अपने को क्या प्राप्त हो गया, उल्लेख प्राप्त हो गया। अब तक जो अपने नियम थे, जितने नियम नंबर ये कौन सा अपना 14, इसके अब तक अपने देखा कि तय के बाद योग किसका हो, चाहे छ का हो, चाहे ज का हो, चाहे किसका हो, ठ का हो, चाहे ढ का हो, चाहे योग किसका हो, ल का हो। तो विकार सिर्फ एक प्रथम जो चरण है उसी के अंदर हो रहा था। यानी कि क्या कह रहा हूं मैं कि तय और द का योग किसके साथ, छ के साथ, झ के साथ, ट के साथ, ड और ढ के साथ और किसके साथ, ल के साथ योग हो रहा। तो विकार तो सिर्फ पहला जो चरण था तय इन्हें भी क्या हो रहा था, सिर्फ बदलाव हो रहा था। तो हमने देखा कि तय पर छ हो तो क्या आया, च। अगर तय के बाद क्या हो, झ हो तो यहाँ इसका क्या आया, ज। तय हो तो क्या आया, ट। ढ हो तो क्या आया, ढ। और ल का योग तो क्या आया था,
लय आया था, लेकिन अब हमें पता है कि इसके अंदर योग किसका भी होगा, स का, यानी कि तय और दय के साथ योग किसका होगा, स का। इन पांचों नियमों के अंदर बदलाव सिर्फ कहाँ हो रहा था, प्रथम पद के अंदर, यानी कि तय दय के अंदर ही बदलाव हो रहा था। लेकिन जैसे ही तय दय का योग अपने तालव्य स के साथ कराएंगे तो जो बदलाव है वो क्या होगा भाई, दोनों पदों के अंदर होगा। बदलाव क्या होगा, दोनों पदों के अंदर होगा। तो नियम नंबर 15 इंपॉर्टेंट नियम है ये किसका भाई, व्यंजन संधि का, यानी कि इसमें बदलाव क्या हो रहा है, दोनों साइडों से हो रहा है कि दोनों पदों में बदलाव है कि तय और दय का योग किसके साथ, स के साथ होगा। तो देखो तय दय तो अपने ही स्थान पर किससे बदल जाएगा, चय में, तय दय तो अपने स्थान पर किससे बदल जाएगा, चय में, और स के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ। अब देखो अगर यहाँ स्वर रहित है तो छ में क्या होगा, स्वर रहित। अगर स के अंदर ए की मात्रा है तो छ में किसकी मात्रा आएगी, ए की मात्रा साथ आएगी। यानी कि कहने का मतलब कि छ के योग से बनने वाले पद के अंदर जो भी अपने स्वर समाहित है वह स्वर किसके अंदर स्थापित होगा, छ के अंदर स्थापित होगा। और इन दोनों को अपने क्या कह सकते हैं, चच, और इन दोनों को साथ में लेकर क्या कह दिया, चच। यानी कि ये पहचान में भी जहां आपको च और छ दिखे वहां समझ जाना कौन सा संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो अपने देखा कि तय दय के बाद योग किसका हो, स का हो, तय दय के बाद किसका हो, स का हो। तो तय के स्थान पर च में बदल जाएगा और ये किसमें बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। और इन दोनों को एक साथ लेकर अपने क्या कह दिया, चच कह दिया। तो देखो अब इनके उदाहरण, जैसे सच्चास्थल, क्या लिया उदाहरण, सच्चास्थल। तो अपने इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, सत प्लस शास्त्र। तो देखो स के बाद क्या है, तय, ये रहा स, सौरित कर दिया, इधर क्या है, आ प्लस स प्लस त्र, स प्लस त्र। तो देखो भाई तय के बाद योग क्या आ रहा है भाई, तालव्य स, तय के बाद क्या रहा है, तालव्य स। तो तय तो अपने स्थान पर किससे बदल जाएगा, च में, और स किससे बदल जाएगा, छ में, स किससे बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। और आगे देखो इधर क्या है, स का स, और इधर क्या है, आ प्लस स प्लस त्र। तो देखो स का स, च सवरी तो तीरा च सवरी, छ का साथ आगे क्या भाई, आ, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन गया, छा, और ये स्वर रहित तो तीन स्वर रहित और ये तय। तो सच्चास्तर से अपने को क्या प्राप्त हो गया, सच्चास्तर प्राप्त हो गया। तो देखो भाई तय दय के बाद योग क्या हो, क्या है, स आए। तो ये दोनों किससे बदल जाएंगे भाई, च व छ में दोनों पद, यानी कि पहला पद तय दय तो किससे बदलेगा, च में, और तालव्य स किससे बदल जाएगा, छ में। तो यानी कि इन दोनों को मिलाकर अपने क्या कह सकते हैं, चच। यानी कि कहीं भी अपन देखो यहाँ देखो सच्चास्तर में क्या दिख रहा है, चच दिखाई दे रहा है। जैसे एक उदाहरण हो देख लो, उच्छास्तर, क्या ले लिया, उच्छास्तर। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुत्र प्लस शास्त्र, क्या हो जाएगा, पुत्र प्लस शास्त्र हो जाएगा। तो देखो आज अपने व्यंजन संधि के 6 नियमों पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह नियम एक ही है। किसका नियम, इस नियम को अपने क्या कहेंगे, तय या दय का नियम। क्या कहेंगे, तय या दय का नियम। तो जिसके अंदर अपन देखा भाई तय दय का योग किसके साथ हो भाई, च छ के साथ हो, ज छ के साथ हो, ट ठ के साथ हो, ड ढ के साथ हो, लय के साथ हो, और किसके साथ हो भाई, तालव्य स के साथ हो। तो इनमें जो विकार उत्पन्न हो रहा है, तो पहले जो 5 नियम थे उनके अंदर तो विकार सिर्फ क्या हो रहा था, तय दय के अंदर ही हो रहा था, यानी कि तय दय के अंदर बदलाव हो रहा था उनके प्रथम पद के कारण। और जैसे अपने तालव्य स का जो नियम देखा उसके अंदर हमने देखा कि जो बदलाव है वो कहाँ हो रहा है, दोनों ही पदों के अंदर हो रहा है। कि तय दय तो च में बदल रहा है और स भी से बदल रहा है, छ में बदल रहा है। जैसे अपने उदाहरण देखे इसके, सच्चास्तर देख लिया, उच्चास्तर देख लिया। जैसे एक उदाहरण और देख लो आप इसका, सरच छी। तो देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, शरद प्लस शशि, क्या हो जाएगा, शरद प्लस शशि।
यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शरद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शरद प्लस शशि हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि जो बदलाव हो रहे थे उन बदलावों के जो पहले जो 5 नियमों में बदलाव कहाँ था, सिर्फ प्रथम पद में, और इस नियम के अंदर 16वां जो अपना नियम इसके अंदर कहाँ था बदलाव, दोनों ही पदों के अंदर हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे से आगे तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।